चाबी दे। बाबा जी, ये चाबी आप ही रखिए। और तू रूपा, घर जाते हुए ये औषधियों का थैला विमला काकी के यहाँ दे देना। ये तो नहीं हो पाएगा रिमझिम मालकिन। मेरा मतलब है मैं आज रात यहीं रुकूंगी। मेरे तपस्वी बाबा यहाँ आए हैं, मेरे भगवान यहाँ आए हैं, तो मैं उनकी सेवा करने का ये सुनहरा अवसर कैसे छोड़ सकती हूँ भला। मैं यहीं रहूंगी, जाने कब जरूरत पड़ जाए मेरी बाबा जी को, जाने कब जरूरत पड़ जाए। तो मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है बाबा जी की सेवा करने के लिए, बाबा जी पर नजर रखने के लिए। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी, तू क्यों करेगी ये सब? तू तो बस नौकरानी है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरा मतलब है कि सासू माँ इस घर की मालकिन है और मैं इस घर की बहू हूँ, तो इतने महान तपस्वी बाबा की सेवा तो मैं ही करूंगी ना। नहीं, बाबा जी की सेवा मैं करूंगी। मैं करूंगी। बाबा जी आपकी सेवा तो मैं ही करूंगी। बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। बाबा जी, आप अपने कमरे में जाके आराम करिए, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो रिमझिम को बोलना। मुझसे कहिए। जी। रिमझिम, जी सासू माँ। जा बाबा जी को उनका कमरा दिखा दे। ये ढोंगी बाबा किस इरादे से आया है पता लगाना होगा। बाबा इतनी रात अपने कमरे में नहीं तो आखिर गया कहाँ? कहीं ये बौंदता की कालकोठरी की तरफ तो नहीं जा रहा? पहले तो सिर्फ बाबा था, अब ये दूसरा कौन है? और एक बौंदता की कोठी की ओर जा रहा है तो दूसरा रिमझिम काकी के कमरे की ओर। मैं किसके पीछे जाऊं? कैसे जानूं इसमें से बाबा कौन है? जो भी बौंदता की कालकोठरी की तरफ जाएगा उसके पीछे जाना होगा मुझे।
रूपा, क्यों मारा मुझे? माफ कीजिएगा ठाकुर माँ, इतनी रात को किसी को छिपते छिपाते आते देख मुझे लगा कोई चोर या डाकू है। नौकरजात से यारी, जान पे भारी। अरे मैंने सोचा सोने से पहले एक बार इस बेलगाम बौंदिता पर नजर डाल लूं, और इस समय हवा में थोड़ी ठंड है तो कंबल ओढ़कर आ गई। तुझे तो सब उल्टा ही नजर आता है। माफ कीजिए ठाकुर माँ, आपको लगी तो नहीं ना आपको? मैं हल्दी वाला दूध लाऊं आपके लिए? हल्दी लगा अपनी आंखों में, शायद साफ साफ नजर आने लगे तुझे। हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अब ठीक हो ना सका बाबू? हाँ। किस गहरी सोच में आप सका बाबू? बौंदिता, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तब मैं 2 सायों का पीछा कर रहा था, यानी 2 लोग। और यहाँ आकर देख रहा हूँ तो तुम्हारी कोठी के बाहर ठाकुर माँ थी, यानी दूसरा साया रिमझिम काकी के कमरे। मतलब बाबा रिमझिम काकी के कमरे में गए थे। लेकिन अगर बूढ़े बाबा रिमझिम काकी के यहाँ गए तो फिर काकी चीखी क्यों नहीं? कुछ तो गंडगोल है। बौंदिता, माँ, तुम कहाँ थी? जब मुझे पहली बार महीना चढ़ा था ना माँ, तब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। पता, सबसे पहले तेरी याद आई थी मुझे। चिट्ठी लिखकर भी अपना दर्द बताया था मैंने। आज भी बहुत दर्द हो रहा है मुझे माँ। मुझे तेरी जरूरत है माँ। मैं जानती हूँ बेटा कि तुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ना तेरे पास। तू दूर क्यों है मुझसे माँ? मेरे पास आ, बताना मुझे कि महावारी भगवान जी ने दिए औरतों को, तो इसमें मेरा दोष क्या है? अगर नहीं तो निकालना मुझे इस काली कोठी से माँ। बेटा, तू बेकार में डर रही है इस कोठरी से। हम सब औरतें भी अपने महावारी के समय इस कोठरी में रहते हैं ना बौंदिता? मेरा दम घुटता है इसमें माँ। मुझे जोर से गले लगाना है तुझे, ताकि तेरे गले लगकर सारा दर्द भाग जाए मेरा। माँ, मुझे नींद भी नहीं आती है, तो अपनी गोद में लेटाना माँ, ताकि थोड़ी देर सो सके तेरी बौंदिता। तुझे क्या लगता है बौंदिता कि मेरा मन नहीं होता ये सब करने को? हाँ, पर क्या माँ? पर बेटा, मैं जानती हूँ ठाकुर माँ जो भी कर रही है तेरे भले के लिए कर रही है बौंदिता। ये काली कोठरी में बंद करना कौन सा भला है मेरा? ऐसे गिर के पानी, खाना सब देना, ये मेरा भला हो रहा है? वो तो बाबा जी को बुलाकर मुझे किसी जानवर की तरह काबू में करना, इसमें मेरा भला है क्या माँ? वंदिता, भला ही है बेटा। जैसे तेरे सखा बाबू अलग तरीके इस्तेमाल करते थे, वैसे ही ठाकुर माँ के तरीके अलग है वंदिता। लेकिन मुझे पता है वो जो कुछ भी कर रही है ना, तेरे भले के लिए करे, तेरे हित में है वो। और वंदिता, तू जानती है ना वो कितना प्यार करती है हमसे, और कितने प्यार से हमें
हमें इस घर में वापस लेकर आई है। बोंदिता, अब से यही तेरा परिवार है और ठाकुर माँ की कही बात तेरे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। तू भूल जा तेरे शौखा बाबू को और उनकी सिखाई हुई सारी बातों को। यही सही होगा तेरे लिए बेटा। कैसे भूल सकती हूँ मैं सका बाबू को, उनकी सिखाई हुई बातों को, जो कि सही है और मैं सही का साथ नहीं छोड़ूंगी माँ। इसीलिए उनकी सिखाई बातों को मैं नहीं भूल सकती माँ। चल रूपा, आज तू हमारे साथ नहा ले। चल। अरे ये बिना बताए स्त्रियों के स्नान घर में ले आई ठाकुर माँ मुझे। उनसे तो कल रात के किस्से के लिए माफी मांगना चाहता था, इसीलिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ बहाना बना के निकलना होगा यहाँ से। मैं चलती हूँ ठाकुर माँ। ऐसे डर के कहाँ भाग रही है? हम सब औरतें ही हैं और औरतें ही आती हैं यहाँ नहाने। आजा, चल। जी। अरे मेंढकी को पानी में जुकाम होता है क्या? इन्हें कैसे बताऊं कि मैं मेंढकी नहीं मेंढक हूँ? क्या करूं, कैसे बचूं? ऐसे औरतों के बीच जाना सही नहीं मेरा। ठाकुर माँ, पानी नहीं तेजाब है ये। क्या? मैं कह रही थी ये पानी नहीं तेजाब है ठाकुर माँ। पागल हो गई है क्या? ये तेजाब है? तो ये सारी औरतें तेजाब में नहा रही हैं। अब आप ही बताइए ठाकुर माँ, अब कि जिस पानी में मालकिन नहाए, अगर उसी पानी में नौकरानी नहाए तो क्या वो जलकर मर नहीं जाएगी? तो मेरे लिए तो ये जल तेजाब ही हुआ ना ठाकुर माँ। ये पकड़। नहीं। ठीक है, तो तू एक काम करना, तू मेरी पीठ रगड़ देना। हाँ, चल आजा, जल्दी आ। ठाकुर माँ, कैसी हो? मैं वो भी नहीं कर सकती ठाकुर माँ। क्यों? मेरी पीठ पे क्या कांटे उगे हैं जो तेरे हाथ छिल जाएंगे? ना ना ठाकुर माँ, ऐसी बात थोड़ी है। आपकी त्वचा तो मुलायम होगी, लेकिन मेरे हाथ ये देखिए पत्थर के हो गए हैं और कपड़े और बर्तन घिसते घिसते। अब अगर इन हाथों का इस्तेमाल करूंगी तो आपके पीठ पे खरोंच आ जाएगी ना। अपने मालकिन को चोट थोड़ी पहुंचाएगी रूपा। अच्छा, कल रात तो तू मेरा सर फोड़ने चली थी, उसका क्या? माफ कीजिएगा ठाकुर माँ, लेकिन सच कहूँ अपने दुल्हन लायक लल्ली की कसम, वही तो कहने के लिए आपके पीछे पीछे आ रही थी मैं ठाकुर माँ। मैंने ना खुद को कोड़ों से मारा है, चाहे तो निशान देख लीजिए। हाँ, बस बस बस, नौटंकी। तो ठाकुर माँ, मैं चलती हूँ। वो क्या है कि घर जाकर आपका दवाई का बक्सा बनाना है, आपको मरीजों को देखने जाना होगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। जब तक बाबा जी घर पर हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और पूरी निगरानी करूंगी कि बाबा जी इस बौंदिता का दिमाग ठीक कर दें। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कर, हाँ। तू मेरे कपड़े धो दे, और ध्यान रखना उस तरफ मत जाना, पानी बहुत गहरा है। जो वहां गया फिर लौट के नहीं आया, ध्यान रखना। जी।
अगर ठाकुर माँ घर में ही रहीं तो बाबा का सच जानना मुश्किल होगा, इसीलिए कुछ और योजना बनानी होगी।